कांग्रेस जो है गद्दार पार्टी है और देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। हाँ। कांग्रेस तो अगर कांग्रेस की सरकार रही होती तब तक देश को ही बेच दिया होते। अभी 3 करोड़ बहुत कम है। बहुत सारे पैसा लोग अपना ब्लैक मनी रखे हुए हैं और अभी सही तरीके से जांच हो जाए तो समझ लीजिए कि कांग्रेस का धज्जिया उड़ जाएगा। देश की जनता के सामने ये सब सारी बातें हैं, कौन सी पार्टी क्या है, कैसा काम करती है, वो सबके सामने है। उन लोगों को सोचना चाहिए। जब 70 किलो सोना उस समय वो दिया था, अगला उसके घर पे क्या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं निकल सकता है। 1, 2, 3, 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। देश के सुप्रीम कोर्ट ने 370 का फाइनल फैसला सुना दिया। यूँ कहें तो 370 फैसला, गवर्नमेंट का ये फैसला मानना सुप्रीम कोर्ट का भी है कि ये फैसला सही था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी का जीत है। लेकिन मुद्दा ये है कि देश की जनता क्या ऐसे फैसले पे ऐसे क्या कहती है, जानते हैं। ये सवाल करते हैं जनता से, वो क्या कहती है और इन लोगों का क्या कहना है कि इस सब चीज़ों को लेकर के। आचार्य भानु प्रताप मणि त्रिपाठी। सर, अभी जो 370 आर्टिकल हटाया सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, क्या इस चीज़ से असहमत है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो ये हटा था क्या बहुत अच्छा हुआ। सर, एक तरफ अभी बीजेपी ये भी लेकर के चल रही है 300 पीओ को हटाने के लिए, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की पार्टी जो है वो ये बोल रही है कि उनको भी नाराज़गी है कि 370 हट गया। क्या ये इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी गलत फहमी है, गलत सोच है और देश को बिगाड़ने का काम कर रही है। वो बनाना होता तो कभी बन गया होता, अगर जो बन रहा है तो उसको बनने देना चाहिए, मेरा यही सोच है। अभी कांग्रेस के एक एमपी के घर से 300 करोड़ रुपए की बरामद हुई है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में लेकर के क्या इसका कुछ असर पड़ेगा? अभी ऐसे बहुत असर पड़ेगा। इसमें बहुत है अभी लोग, अभी तो कम है, ये अभी बहुत लोग पड़े हुए हैं। अगर सरकार चाहती है तो ज़रूर खोज निकालेगी और वो सब पैसा यहीं है। हाँ, कहीं बाहर नहीं है। हाँ, सब निकल जाएगा। असर क्या पड़ने, अभी क्या रहे थे असर पड़ेगा, असर क्या पड़ने वाला? इसका असर पड़ेगा, जनता में ये गूंज रहा है कांग्रेस में कुछ गड़बड़ियां हैं, तभी तो कांग्रेस का सफाया हो रहा है। अगर कांग्रेस अच्छी होती तो कांग्रेस सबसे सामने आती। अच्छा, ठीक। और भी लोग हैं यहाँ से, उनसे जानते हैं। जो 370 फैसला सुनाया है और उसने ये भी बोला है कि ये जो भी फैसला था गवर्नमेंट के उस समय जो भी किया था वो सही था, क्या इस चीज़ से सहमत है? जी, बड़ा सराहनीय कदम है। और इधर जैसे अब बीजेपी ये भी सोच रही है, मोदी गवर्नमेंट ये भी सोच रही है पीओके को फिर से वापस लेने के लिए, लेकिन इधर अभी कांग्रेस की पार्टी 370 से खुश नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस हमेशा से देश में अड़ंगा लगाती है और बीजेपी अगर सोच रही है कि पीओके लाना है तो वो अच्छी बात है, पहल करे, अच्छी चीज़ पहल कर रही है। वो हमारा है, पीओके तो हमारा है। बीजेपी का कदम बड़ा सराहनीय है। अभी ये एक एमपी के घर पे 300 करोड़ रुपए की बरामद हुई है उनके ठिकानों से, उस पे उसका क्या असर लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। और लूट खसोट की पार्टी है, ईडी के छापे से डरती है, चूँकि चोरी करके लोग बैठे हैं, पकड़े जा रहे हैं, ये तो और अच्छी बात है। इसका असर तो पड़ेगा ही। क्या असर पड़ सकता है, ऐसा क्या दिखता है कि असर पड़ेगा उस पर? लेकिन कांग्रेस के एक सांसद ये भी कह रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का कोई हाथ नहीं है, उनके घर से उनके ठिकानों से मिला है, वो उसका जवाब दें। जो ठिकानों से मिला तो हाथ नहीं है, अपने आप को बचा रही है कांग्रेस। वो तो दूध का दूध, पानी का पानी खुद कर देंगे सब ईडी वाले। इसके आगे क्या काम है? तो इसकी अभी आपने बताया कि इसका असर कुछ बता दीजिए, क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस को? चूँकि मल्टीमीडिया का ज़माना है, जन जन तक ये बात पहुंच रही है कि ये चोरी के पैसे हमारे पैसे हैं, जो को कांग्रेस दबा के रखी है वो निकल रहा है, तो जनता में आक्रोश है उनके प्रति। हाँ, प्रभावित तो होगा ही, उनका सीट डैमेज होगा और भाजपा की बढ़त हो जाएगी, यही मैं जानता हूँ। ठीक है सर, और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं चाचा से। क्या नाम है चाचा? थोड़ा खड़े हो। वीरेंद्र मिश्रा। कांग्रेस जो है गद्दार पार्टी है और देश के साथ हमेशा गद्दारी की है। कांग्रेस तो अगर कांग्रेस की सरकार रही होती तब तक देश को ही बेच दिया होते। जिंदाबाद भाई। कांग्रेस ऐसी सरकार है। हाँ, और राहुल गांधी इसी के लिए परेशान है कि जल्दी हमें आके प्रधानमंत्री बन, भारत को बेच दें दूसरे देश के हाथ। हाँ, लेकिन वो भी तो देश हित की बात करते हैं। मोदी जी देश हित की बात तो कभी नहीं करते। देश हित की बात करते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी उनकी? 370 हट गया तो बहुत बढ़िया काम हुआ।
हाँ, और अब पीओके जो है अगर भारत का हिस्सा है तो उसको भारत अपने कब्जे में ले तो क्या बुराई है, बहुत बढ़िया काम होगा। हाँ, उसी का सुधार हो रहा है। और राहुल गांधी का विचार है कि पूरे देश को दे दिया जाए पाकिस्तान को। राहुल गांधी तो पाकिस्तानी हैं। राहुल गांधी पाकिस्तानी है, फिर चुनाव तो वो तो यहीं से लड़ रहे हैं। अरे तो कौन कहीं जीतेंगे ही, न जीतेंगे न कभी जीते। अब तो उनकी सपना ही खत्म हो गई है। हाँ, अच्छा, अब ये जो 300 करोड़ रुपए मिला है एक एमपी के घर से, कांग्रेस के एमपी के घर से, उन पे क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी में जितने विधायक मंत्री नेता थे सब डाकू थे, लूट रहे थे देश को बर्बाद करने के लिए। अब वही लूटना फिर चाहते हैं, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए परेशान है सब। हाँ, तो क्या मतलब इसका कुछ असर पड़ेगा 300 करोड़ रुपए का? अरे बहुत असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा सर, कुछ बताइए। अरे असर पड़ेगा, उनको कोई वोटा नहीं देगा, पहला असर तो यही पड़ेगा। और ये पैसा जो अगर ये सरकार निकाल करके देश के हित में खर्च करती है तो बहुत बढ़िया काम करती है। हाँ, उनका ये भी मानना है कि महंगाई काफी बढ़ गई और बेरोजगारी भी बढ़ गई। न महंगाई नहीं बढ़ी है, न बेरोजगारी भी नहीं बढ़ी है। कहाँ महंगाई बढ़ी है? हाँ, नहीं महंगाई कहाँ बढ़ी है, महंगाई जितना पर है उतना ही पर है। हाँ, सब काम सही है, भाजपा का कोई गलत काम नहीं है। थोड़ी सा एक काम गलत कर रही है कि पूरा फूकने के लिए हम लोग को परेशान कर दे रही है। कैसा फूकने के लिए परेशान? जैसे मान लीजिए धान की कटाई हो रही तो कहती पूरा मत फूकिए, यहाँ से प्रदूषण दिल्ली जा रहा है। और पंजाब के लोग फूंक देते हैं, हरियाणा के लोग फूंक देते हैं, तो वहाँ से प्रदूषण नहीं आता है। बस यही परेशानी, और कोई परेशानी नहीं है। और कोई परेशानी नहीं है? नहीं, अब भाजपा जो भी काम करती है बढ़िया करती है। केवल पूरा जलाने के लिए जो रोकती है उसी से हम लोग परेशान रहते हैं। गृहस्थ कहाँ पूरा लेकर के जाए, बोलिए कहाँ लेकर जाए? सरकार पूरा उठवा ले जाए, हम लोग नहीं रोकेंगे, फ्री में दे दे रहे हैं। ठीक है, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर, जो अभी जो आर्टिकल 3 चाहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य फैसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के याचिका उसको खारिज करना ही चाहिए था। और ये जो कहा जाए तो भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट सोच, और भ्रष्ट सोच के साथ ये धारा 370 पूर्व में कांग्रेस के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे अपने देश के नेहरू जी, उनके द्वारा लगाया गया था, जिसके माध्यम से देश का विखंडन किया गया, देश में तुष्टीकरण की राजनीति का बढ़ावा दिया गया, जात पात धर्म में लड़ाया गया। ये सब कांग्रेस की सोच रही है, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खत्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर रहे हैं। और उनकी जो सोच है, जो उनका काम है, सब सराहनीय है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कुछ फैसला दिया है वो स्वागत योग्य फैसला है। और धारा 370 हटना चाहिए था। और रही बात जो अभी पीओके है, जो भी पाक अधिकृत कश्मीर है, अभी जो कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान के हिस्से में है, जिसको हम लेना चाहते हैं। और हम हर देशवासी, हर भारतीय चाहता है कि मैं अपने देश का जो भी कुछ हिस्सा है मैं उसको अपने में शामिल करूं। और हम लोग अखंड भारत का सपना देखे हैं, जिस सोच और जिस उसके हिसाब से ही हम लोग काम कर रहे हैं। और अपने देश में चाहते हैं कि हमारा देश अखंड भारत के रूप में बन के उभरे। जितनी हमारी हिस्सा थी अलग अलग देशों में जाके बट गया है, सब लोग कब्जा किए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं सब लोग हम लोग कब्जा करें, पूरा अखंड बनाए। और ये हम लोग सबकी सोच है। और हम लोग, और ये अभी एमपी के एक एमपी हैं सांसद के, उनके वहाँ से 300 करोड़ रुपए की उनके वहाँ से, इनके जैसे बहुत सारे एमपी एमएलए मंत्री पड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, ठीक। और ये भी इनके वहाँ से देखिए 350 करोड़ रुपया बरामद हो चुका है। इसके बाद भी गिनती चालू है। जो नोटों की मशीन है गिनते गिनते खराब हो जा रही है, ठीक। और वहाँ देखिए ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। कांग्रेस यही काम नहीं कर पा रही है, सत्ते में नहीं है, बहुत परेशान है। और अभी धीरज साहू जैसे 1000 साहू मिलेंगे, ठीक है, जिनके वहाँ भी इससे भी 350 करोड़ का, इससे कई गुना ज़्यादा पैसा उनके वहाँ पड़ा हुआ है, लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, जो कि गलत है। और देश देख रहा है, ठीक। और देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सब मोदी के साथ खड़े हैं। तो क्या इसका लाभ मिलेगा कुछ लोकसभा चुनाव? बिल्कुल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? देश की जनता के सामने ये सब सारी बातें हैं। कौन सी पार्टी क्या है, कैसा काम करती है, वो सबके सामने है। देश की जनता तो देख ही रही है ना, कौन से पार्टी का कौन नेता क्या कर रहा है, कौन लूट के रख रहा है, कौन जनता में लुटा रहा है, कौन जनता के हित में काम कर रहा है। इसका तो असर पड़ेगा, जनता के मुंह पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा।
अच्छा, आइए और हैं इधर लोग जानते हैं उनसे। जैसे अभी 370 आर्टिकल जो हटा है, बताइए इधर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। गवर्नमेंट का ये काम अच्छा था, उस समय जो भी काम हुआ था उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? उस चीज़ से आप सहमत हैं? देखिए, हटाया गया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के जो हमारे हिंदुस्तान के लोग थे बहुत पीड़ित थे, ठीक है, न हटाने की वजह से आज हटा दिए हैं। आज हम लोग जाके वहाँ रह भी सकते हैं, अगर हम लोग चाहें जैसे ज़मीन लेना तो ले सकते हैं, रह सकते हैं, सब वहाँ के लोग खुशहाल हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये 300 करोड़ जो कांग्रेस के एक एमपी के घर से जो मिला है पैसा, उनके ठिकानों से जो बरामद हुआ, क्या इस लोकसभा के चुनाव में कुछ इसको लाभ मिलेगा? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे तो बीजेपी के पास तो लाभ तो नहीं मिलेगा। अभी हमारे भाई बीरू भाई ने बताया है कि वैसे वैसे लोग नेता एमपी माने बहुत लोग हैं, नेता विधायक मंत्री, अभी 3 करोड़ बहुत कम है, बहुत सारे पैसा लोग अपना ब्लैक मनी रखे हुए हैं, और अभी सही तरीके से जांच हो जाए तो समझ लीजिए कांग्रेस का धज्जिया उड़ जाएगा। मतलब ये भी क्या सुनने में आ रहा है कि अभी ये सत्ता में नहीं है तो इतने काफ़ी पैसे रखे पड़े हैं, सत्ता में रहती तो कितने काफ़ी पैसे इनके पास होता, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आज के डेट में मान लीजिए सत्ता में नहीं है लेकिन रखे हुए हैं, काफ़ी पैसा रखे हुए हैं, हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, और अब उनका जैसे दाल नहीं गल रहा है कि क्या करें हम, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक भी अब जागरूक हो गई है, सारी चीज़ अच्छाई बुराई सब चीज़ जान रही है। आज के डेट में पहले प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री को छोटा बच्चा चाहे बहुत लोग नहीं जानते थे, आज के डेट में अगर मोदी योगी को कह दिया जाए तो एक छोटा सा 5 साल का बच्चा बता सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम माननीय नरेंद्र मोदी। क्या देश में कुछ काम हुआ है? वो तो कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ है, विकास के नाम धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं ये देखिए कांग्रेस वाले। अब उन लोगों के पास कोई जवाब रह नहीं गया है, तो एक दूसरे का बुराई कर रहे हैं और उसका करने का कोई लाभ उनको मिलेगा नहीं। एक बार जान लीजिए, कांग्रेस खत्म है तो खत्म। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है, सबका सम्मान करती है, सबके विश्वास के साथ लेके चलती है, और उसका लेकिन राहुल गांधी का तो मानना है, राहुल गांधी का मैं कहना चाहता हूँ उसकी नतीजा ये रहा कि आज मध्य प्रदेश के जो सीएम लगातार भारतीय जनता पार्टी के मामा के नाम से फेमस थे, शिवराज सिंह चौहान जी, आज उनके जगह चूंकि प्रबल दावेदार थे, उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने बिना भेदभाव किए हुए आज मोहन यादव जी को, डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का कमान उनके हाथों में सौंपा है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति नहीं करती है, सबको विश्वास में लेके चलती है, सबको साथ लेके चलती है, और जो उसके योग्य होता है सबको मौका देती है। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि ये धर्म के नाम पे वोट मांगती है, और धर्म के नाम पे वो लोग जीत भी रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत आप है। सेथिल कुमार, जैसे एक सेथिल कुमार हैं, उन्होंने ये बोला है कि बीजेपी उसी स्टेट में जीत सकती है जिस हिस्से में गौमूत्र वाले और हिंदी बोले जाने वाले स्टेट में ही जीत सकती है। बीजेपी हर जगह जीत चाह रही है, जीत ही रही है। जहाँ पे हमारे सीटें नहीं निकलती थी, आज सीटें निकल रही हैं। अभी आप हाल ही का चुनाव आप देख लो, जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें एक जगह हमारी सीट केवल 1 सीट आता था, लेकिन इस बार 8-9 सीट हम लोगों ने निकाला। हम सबको विश्वास में लेकर चल रहे हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि जहाँ हिंदू है वहीं हमारा सीट निकल रहा है, जहाँ मुस्लिम है वहाँ नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मोदी जी को जान गए, मोदी जी को काम को जान गए, जो मोदी जी पे विश्वास कर रहे हैं, वो सब मोदी जी को वोट कर रहे हैं। हाँ, ये है कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे भी हम लोग कमज़ोर हैं, फिर भी मेहनत जारी है, वहाँ भी सफलता हम लोग एक न एक दिन लेके रहेंगे। ईवीएम पे भी तो बहुत काफ़ी चर्चे उठ रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गई, बीजेपी हमेशा ईवीएम हैक कर लेती है। सही है, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जा रही है वहाँ ईवीएम नहीं हैक हो रहा है, वहाँ ईवीएम नहीं खराब हो रहा है। देखिए, देश की जो जनता अपना मतदान करती है, ईवीएम हैक कर लिया जा रहा है, ये देश की जनता का अपमान किया जा रहा है। जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है वहाँ पे तो देश की जनता ने वोट किया है ना, तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। ये सब अफवाह है, ये कोरी बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब चुतिया बनाते हैं। जनता चुतिया नहीं बनने वाली है, जितना बनाना था वो बना चुके हैं। 70 सालों में देश में राज करके चुतिया बना के 70 साल काट चुके हैं। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब चुतिया बनने वाली नहीं है। जो धर्म के नाम पे ये कह रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये गलत बात है। धर्म के नाम पर भाजपा वोट नहीं मांगती है, भाजपा सबकी है। हाँ, भाजपा धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती है, हाँ, न पार्टी न जातिवाद करती है। हाँ सर, आपका
राजेश यादव। सर अभी जो आर्टिकल 370 हटा है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ से सहमत हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को फैसला सुना दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो हम कौन होते हैं कि उसको अनादर करने वाले। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो कोई विरोध नहीं कर सकता। सर अभी जो पीओके की बात हो रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि हम उसे लेंगे, लेकिन कांग्रेस का अभी क्या कहना है कि वो लोग अभी नाराज हैं 370 को लेकर के। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए, 50 साल से बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भी कह रही थी, बीजेपी भी कह रही है कि हमारा है, हमारा रहेगा पीओके, और था और रहेगा। ये बताइए, ये 50 साल से यही लोग कहते आ रहे हैं, तो उसको कवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? 50 साल से ही बात कहते हैं, रहेगा, है, आगे भी रहेगा, ये कौन सी बात है? उसको कवर, जैसे मान ली दिल्ली को कोई हिला नहीं सकता, दिल्ली को तो ये बात नहीं करनी पड़ेगी कि है, रहेगा, आगे भी रहेगा, ऐसा तो कहना नहीं पड़ेगा। उसी तरह से पीओके भी हमेशा के लिए उसको एडजस्ट कर लेना चाहिए भारत में। अब हम कह रहे हैं कि वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ये कौन सी बात है? जब सत्ता आपके हाथ में है, पीओके पाकिस्तान, दूसरे चीन नाम लेने की क्या ज़रूरत है? उसको अपने अंडर में कर लीजिए, पूरा पावर आपके हाथ में है। भाजपा क्यों नहीं कर रही इस काम को? लेकिन और एक चीज़ और भी है सर, अभी जो एक सांसद एमपी कांग्रेस के एमपी के घर से उनके ठिकानों से 300 करोड़ रुपए का बरामद हुआ। क्या ये लोकसभा चुनाव में जो 2024 में होने वाला, इसका कुछ असर पड़ेगा गठबंधन की सरकार पर? आप बताइए, बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए, सीबीआई भेज रहे हैं लोग। जब वो देश आज़ाद हमारा हुआ तो 70 किलो सोना, कई करोड़ रुपया उस समय उन्होंने दान दिया था भारत को, फ्री सेवा। तो इस बात को भी उन लोगों को सोचना चाहिए। जब 70 किलो सोना उस समय वो दिया था, अगला उसके घर पे क्या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं निकल सकता है? क्यों नहीं निकलेगा? जब बिजनेसमैन है उसके घर 300 करोड़ रुपए निकला है सर। और अमित शाह जी ये बोल रहे हैं कि आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा काला धन है। जब बिजनेसमैन है वो, उसके पास अरबों रुपए आएंगे जाएंगे। जब बिजनेसमैन, टाटा बिरला के पास क्या अरबों रुपए नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं? उनके रिलायंस के पास नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं ना। तो उसी तरह उसके पास, वो भी बिजनेसमैन है, उसके पास भी पैसा रहेंगे, आएंगे और जाएंगे। जब वो 70 किलो सोना दे सकता है, कई करोड़ रुपया देश को दान कर सकता है, तो क्या उसके पे सीबीआई लगाने की क्या जरूरत थी? तो इसका कुछ असर लोग सब देश विरोधी तो है नहीं, वो भी देश के लिए अपना दान दिया है, अपनी कुर्बानी दिया है। उसके घर तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग जाते आते रहे हैं। कोई छोटा आदमी तो है नहीं, वो बिजनेसमैन है वो। इस पर हम सहमत नहीं हैं। तो क्या लोकसभा के चुनाव में इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो दान नहीं दिए होते, देश के लिए कुर्बानी नहीं करते, तो ये मैं मानता कि वो गलत है। वो जिसके घर मिला है वो गलत, सारा गलत है। लेकिन वो खुद दान देते हैं लोग इस देश के लिए। इस देश के लिए वो सांसद भी हैं वर्तमान में। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। बिजनेसमैन है, उनके पास पैसा रहेंगे, और ये है कि उसका, लेकिन सर उसका तो कोई ब्यौरा नहीं है ना कि पैसे आए कहाँ से। ब्यौरा दें, वो ब्यौरा दें, कितना पैसा कहाँ से आया, कैसे उपलब्ध है, कैसे अलमारी में रखी हुई है, वो उसका ब्यौरा दें, ये उनका काम है। तो इसका लोकसभा चुनाव में कुछ गठबंधन की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, हमारे देखने से ऐसा नहीं है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो 70 किलो सोना भी कांग्रेस उठाएगी, और करोड़ों रुपया जो दान दिया था वो भी कांग्रेस उठाएगी। हमारे सांसद जी दिए थे। लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि इन लोगों का अभी सरकार नहीं है, तो इन लोगों के सांसद के घर से, ठिकानों से इतने बड़े बड़े रकम मिल रहे हैं। अगर इनकी सरकार रहती तो कितना काला धन चुराए रहते। ये गलत बात है। सरकार रही है कांग्रेस की, इसके पहले भी, आज नहीं है, लेकिन फिर हो सकता है भविष्य में आए। ये कोई बात, जो बिजनेसमैन है वो देश में उसका क्या बोलते हैं, सत्ता रहे या न रहे, जो बिजनेस किया उसके पास पैसे आएंगे और जाएंगे।